ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने में जो बार बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और उसमें वो गलतियां कर बैठते हैं कंफ्यूज होकर के, तो वो सब गलतियां आप नहीं करेंगे अगर ये ट्रिक आपको याद है तो बस इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। समझ लीजिए फिर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो 0 डिग्री का साइन के लिए हो, कॉस के लिए हो, 30 का हो, 45 का हो, या किसी भी रेशियो के लिए हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, वट, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए इसको सीखते हैं कैसे हम इस ट्रिक को बनाएंगे और कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेन थीटा की वैल्यू दी, सॉरी थीटा की वैल्यू दी है जीरो, फिर थीटा मतलब कोण, कोण की वैल्यू दी हुई है, एंगल की, ये जीरो, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, और यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोटेक कॉट थीटा, ये सब छह रेशियोज यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम इस टेबल को भरने की कोशिश करेंगे। पहले हम बताते हैं कैसे हम शुरू करेंगे और उसके बाद कैसे इसको भरेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जीरो से लेकर के चार तक की आपने गिनतियां लिखी हैं, जीरो से लेकर के चार तक की। तो यहाँ पर हमने लिखा जीरो, होल्ड ऑन, उसके बाद हम लिखेंगे वन, यहाँ पे लिखेंगे हम टू, यहाँ पे लिखेंगे फिर उसके बाद थ्री, थ्री के बाद लिखेंगे हम, तो ये हमने जीरो से चार तक की गिनतियां लिखनी, काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक को चार से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 0.4, इसको डिवाइड करेंगे ये 1/4, इसको करेंगे तो 2/4, इसको करेंगे तो 3/4, सॉरी 3/4, ओके, और इसको करेंगे तो 4/4। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, गिनतियां लिखी, काउंटिंग लिखी, और एक से चार, जीरो से चार तक की। उसके बाद चार से सबको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया सब गिनतियों को। उसके बाद क्या किया, इनकी वैल्यू जो भी है वो यहाँ हमने लिख ली, तो ये आया 0.4 प्लस जीरो, क्लियर। इसके बाद 1/4 को 1/4 लिखोगे आप, उसके बाद 2/4 को 1/2 लिख सकते हो आप, 1/2, सॉरी 1/2, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, ये 3/4 ही रहेगा, कुछ और नहीं कर सकते इसमें, और ये हो जाएगा वन आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इन सबका रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। तो यहाँ पे मिलेगा हमें वन, यहाँ पे मिलेगा हमें √3/4, सॉरी √3/2, तो फोर का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ओके, और ये हो जाएगा आपका जीरो। तो ये वैल्यूज मिल गई हमें, ये किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप प्लेस कर दो, इस जीरो को आप उठा करके यहाँ रख दो, इस बॉक्स के अंदर, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ऐसे इसको उठा कर रखोगे यहाँ पे, क्योंकि 30 की वैल्यू है साइन के लिए, ये 1/2 होगा, यहाँ से उठा कर रखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/√2, और यहाँ से उठा कर रखेंगे इसको, तो ये होगा आपका √3/2, और इसको आप यहाँ पे उठा के रखोगे, ये वैल्यू किसी बनेगी साइन 90 डिग्री की। तो आपको सब क्लियर हो गया कैसे हम यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यूज लेके आएंगे, ये हम हटा देते हैं बीच की लाइन्स, ओके। अब तो हमने आपको बता दिया कैसे वैल्यूज आई हैं, होपफुली अब आपको ये याद हो गई होंगी, और अब आप उनको कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए, इस साइन के लिए सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अब हमने इनको कॉस में बदलना है, तो आप रिवर्स कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ भेज दो वन, और ये वाली यहाँ भेज दो जीरो, ये आ गया, ठीक है जी। और और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, देखो ये तो हमने भेज दिया, इनको ट्रांसफर कर दिया, बीच वाली को क्या करें, ये बीच की वैल्यूज हैं उनके लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, कैसे उनको ट्रांसफर करेंगे, देखिए हमने सबको क्रॉस करना है, तो इसको भेजेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2, और इसको भी भेजेंगे क्रॉस करके यहाँ पे, √3/2 हो जाएगा ये। और बीच वाला तो जाहिर सी बात है बीच में ही रहने वाला है, तो उसको छेड़ना ही नहीं है, बीच में भेज तो उसको बस बात करना, यानी कि रूट सॉरी साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू दोनों होंगी क्या, 1/2, दोनों होंगी बराबर। ठीक है जी, आपने समझा, जीरो कहाँ भेजा हमने, ये भेज दिया यहाँ पे, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू बराबर, ठीक है। और कॉस वन जीरो की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू बराबर। या आप ऐसे कह सकते हैं, साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती है, कॉस की वैल्यू लगातार घटती है, जीरो से 90 की तरफ। इस पे भी सवाल आया है कई बार। साइन और कॉस के लिए तो ये वैल्यूज हमने रख दी। अब टेन की बारी आती है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो साइन, अगर टेन जीरो के लिए बात करो आपको,
टेन जीरो के लिए हम बात करना चाहते हैं, तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू। ये है साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन, यानी कि जीरो। टेन जीरो की वैल्यू जीरो। ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे आप दिस अपॉन दिस, तो टू से टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री, सॉरी वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री। ये टेन थर्टी की वैल्यू ये कितनी होगी, ये वन हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वन हो जाएगा। उसके बाद ये इससे डिवाइड करेंगे, टू से टू कटेगा, रूट थ्री आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो, यानी कि इनका है। ठीक है, कॉस क्या, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन को रिवर्स कर दो कि कॉसेक बराबर होता है वन अपॉन साइन, कॉसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आप नीचे रखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो, जीरो नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखिए वन अपॉन टू, इसको वन के नीचे रखोगे तो ये हो जाएगा टू। यहाँ पे देखिए इसको आप रखोगे तो ये हो जाएगा रूट टू। ओके, 60 डिग्री के लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। और 90 के लिए वन अपॉन वन, यानी कि वन। ठीक है जी। अब आप सेक के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि बीच वाले को तो एज इट इज लिखा रहने दो, और इसको यहाँ भेज दो, यहाँ पे किसको, इसको भेज देंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसको कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। ठीक है, इसको यहाँ भेज दिया। ओके, और इसको कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, टू अपॉन रूट थ्री, ये आया आपका, और इसको यहाँ भेजो तो आपका ये टू आ गया। सेक की वैल्यू आ गई, आपको टेक की, सॉरी कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट वन अपॉन रिवर्स, मतलब इसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा मतलब वन अपॉन टेन थीटा, यानी कि वन अपॉन जीरो। तो वन अपॉन जीरो का मतलब हो गया इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे ये गलती हो गई, ऐसे भी हो जाती है, ये वन यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, छूट गया ये, देखो ये। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके जी, तो ये हो गया आपका वन, उसके बाद टू अपन रूट थ्री बिल्कुल सही, उसके बाद रूट टू, उसके बाद टू वन है इनफाइनाइट। ओके, अब बारी आती है कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा के केस में क्या रहेगा, ये आपका इनफाइनाइट, उसके बाद ये आपका क्या होगा, वन अपॉन टेन थीटा, टेन इसको रिवर्स कर दोगे तो रूट थ्री हो जाएगा। उसके बाद ये आपको इसको रिवर्स कर दोगे तो ये वन ही रहेगा, उसके बाद इसको रिवर्स करोगे तो वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब के सब रेशियोज आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बहुत बार कंफ्यूज होने से बच जाओगे अगर आपने तीन चार बार, पांच बार ये ट्रिक को प्रैक्टिस कर लिया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसे अच्छी वीडियोस मिलना पाए। थैंक यू वंस मोर।